हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ बिखरे हम की सेकंड एपिसोड, जिसमें रूमी की माँ बैठी होती है और सोने की तैयारी कर रही होती है कि रूमी अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि एक बात पूछूं, आप डांटेंगी तो नहीं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, क्या बात है, पूछो। जिस पर वो बताती है कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है ताबिश, इसकी जॉब हो गई है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें भी जॉब करनी है? जिस पर वो बताती है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। जिस पर इसकी माँ कहती है कि ये कब से चल रहा है और ये सब कुछ कब हो रहा है? जिस पर रोमी इस बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मुझसे उसने कहा था कि जैसे ही मेरी जॉब हो जाएगी मैं अपने पेरेंट्स भेजूँगा। जिस पर रोमी की माँ कहती है कि शायद तुमने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना। जिस पर इसकी माँ कहती है कि ठीक है, अगले हफ्ते बुला लो। अगर फैमिली मेरी समझ में आ गई तो ठीक, नहीं तो सब ख़त्म समझो। और रोमी की माँ इससे एक और अहम बात कहती है कि जब तक बात फाइनल नहीं हो जाती तुम किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगी कि ये रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, और ख़ास तौर पर शांजी से। और रोमी की माँ इसे कहती है कि मौका देकर मैं आरिफ से बात कर लूँगी, अगर इसे समझ आया तो ठीक। जिस पर रोमी राज़ी हो जाती है। रोमी की माँ उसे सोने का कहती है। इधर सैरिश का भाई इसके पास आता है और इसे कहता है कि मेरी बहन मुझसे नाराज़ है। जिस पर सैरिश कहती है नहीं तो। ताबिश इससे कहता है कि लड़की तुम्हारी पसंद की होगी, बस ये देख लेना उसकी नाक ठीक है, आँख ठीक है और मुंह ठीक है ना? जिस पर सैरिश कहती है कि मुझे मस्का मत लगाएं, अब आप पसंद कर चुके हैं। जिस पर ताबिश कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बुरी भाभी लाऊंगा तुम्हारे लिए? जिस पर सैरिश कहती है क्या वो खूबसूरत है? जिस पर ताबिश कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। सैरिश जेलस फील करती है और कहती है कि हाँ, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। जिस पर कहते हैं कि तुम्हारा तो उससे कोई मुकाबला नहीं है। और सैरिश एक शर्त रख देती है कि मुझे जो है वो मॉल में लेकर जाएं और मुझे वॉच लेकर दें। जिस पर उसका भाई राज़ी हो जाता है और कहता है कि और कोई बात? जिस पर सैरिश कहती है कि आप हर आउटिंग पे मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। इधर रूमी का भाई आरिफ अपनी वाइफ शांजी को बताता है कि संडे को कुछ लोग रोमी को देखने आ रहे हैं और चाय का अच्छा एहतमाम कर लेना। शांजी कहती है अच्छा, मुझे तो बताया नहीं, वो कौन लोग हैं? जिस पर इसका शौहर कहता है कि अम्मी के रेफरेंस से कोई फैमिली आ रही है और लड़का भी साथ आ रहा है। शांजी हैरान होकर कहती है कि लड़का भी साथ आ रहा है? जिस पर इसका शौहर कहता है हाँ तो ठीक है। जिस पर कहती है हाँ ठीक है, आपके घर के मामला थे, मैं क्यों बोलूँ? तो जिस पर उसका शौहर कहते हैं हाँ ठीक है, लड़का भी हम साथ देख लेंगे और लड़का भी पसंद कर लेंगे और बात आगे बढ़ा देंगे। इधर ताबिश रूमी से मिलता है और ताबिश रूमी से पूछता है कि कोई वजह है तुम मुझसे ऐसे मिलने नहीं आ सकती? और रूमी कहती है बस सब कुछ अच्छा हो जाए। ताबिश भी कहता है कि तुम बस मामा को पसंद आ जाओ। जिस पर रूमी कहती है क्या मतलब, अगर मैं इनको पसंद ना आई तो ताबिश कहता है कि बस फिर सब ख़त्म समझो। जिस पर रूमी ताबिश से कहती है कि अगर तुमने चीट किया तो मैं तुमसे बहुत बुरा पेश आऊँगी। जिस पर ताबिश हंस पड़ता है और ताबिश रूमी से कहता है कि मुझसे तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, मैं कभी इन आँखों में आंसू नहीं आने दूंगा। जिस पर रूमी शर्माती है और कहती है कि काफ़ी पी लो, ठंडी हो जाएगी। जिस पर वो कहता है होने दो। और इधर संडे वाले दिन ताबिश की माँ और इसकी बहन उसके घर आती हैं और जब रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो सहरिश इन तंग गलियों और मोहल्ले को देखकर बहुत मजाक बनाती है। ताबिश की माँ रूमी की माँ से मिलकर बहुत खुश होती है और साफ साफ इनसे बात करती है कि हम लोग आपकी हैसियत के नहीं हैं। और ताबिश की माँ और बाप दोनों मुतमईन होते हैं। जिस पर इसका बाप कहता है कि हम ऐसे लोग नहीं जो घरों से रिश्ते नहीं, इंसानों से बनते हैं। और रूमी की माँ शांजी से कहती है कि जाओ रूमी को बुला लो। इधर रूमी जब आती है तो सबको रूमी बहुत पसंद आती है और सैरिश रूमी को देखकर कहती है ये है भाई की पसंद। जब ताबिश की माँ इससे मसरूफियात पूछती है तो शांजी बोलती है इसे चिड़ियों से बात करना पसंद है, पौधों को पानी देना पसंद है और नए नए फूल लगाना। जिस पर ताबिश का बाप कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमें ये रिश्ता कबूल है। और रूमी की माँ थोड़ा वक्त मांगती है। जिस पर ताबिश की माँ कहती है हमें क्यों बोलें, आपको जो तसल्ली करनी है आप कर लें। जिस पर सैरिश कहती है कि इंक्वायरी किस बात की?
रूमी ने पसंद किया है। ये बात सुनकर उसकी भाभी हैरान हो जाती है और सैरिश सोचती है कि मैंने इनको कहाँ देखा है। इधर जब वो लोग चले जाते हैं तो शांजे अपने शोहर से कहती है, तभी मैं कहूँ रूमी हर वक्त किससे बातें करती रहती है। जब उसकी बहन ने बात की, जिस पर शांजे कहती है कि आपके घर का मामला है, जिस पर उसका शोहर कहता है बेहतर यही है आप इस मामला से दूर रहें। जिस पर आरिफ रूमी का भाई कहता है कि हमें ताबिश के घर वाले बहुत अच्छे लगे और वो बहुत अलीट फैमिली होने के बावजूद अकड़ बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर शांजे कहती है कि सारी अकड़ छोटी बहन में आ गई। जिस पर आरिफ कहते हैं कि छोटी है, कल को इसकी शादी हो जाएगी और वैसे भी ताबिश और इसकी माँ बाप के साथ रहेगी। जिस पर शांजे कहती है आप कुछ ज़्यादा मॉडर्न नहीं होंगे अपनी बहन के मामले में। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ समझ, सारी बात पहले से पता थी, मैंने सारी इंक्वायरी करके इनको यहाँ बुलवाया था। जिस पर शांति कहती है कि आपकी बहन है, आप बेहतर फैसला करोगे। जिस पर वह कहता है जी बिल्कुल, आप अपने मैके में ये बात ना करना। जिस पर वह कहती है आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। जिस पर इसके शौहर कहता है मैं किसी और के पीछे पड़ जाता हूँ। इधर ताबिश के घर वाले घर आते हैं और सैरिश की माँ इसको समझाती है और कहती है कि शायद उसने रूमी ने घर नहीं बताया। जिस पर सैरिश कहती है ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर ताबिश की माँ कहती है कि रूमी मुझे बहुत पसंद आई, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी, मासूम सी शर्मीली सी। जिस पर सैरिश कहती है कि आपके इसी मासूम सी शर्मीली सी बहू ने आपके बेटे को के साथ अफेयर चलाया। इसकी माँ कहती है सैरिश तुम वाकई बहुत सेल्फिश हो। इधर रूमी को याद आता है कि उसने सैरिश को कहाँ देखा था। इधर सारा वाक़या उसे याद आता है और ताबिश की कॉल आ जाती है और इस पर वो ताबिश को बताती है कि मेरा कुछ दिनों पहले सड़क पर झगड़ा हुआ था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सैरिश थी। ये सुनकर ताबिश हैरान हो जाता है। जिस पर वो कहता है कि इसने ऐसी कोई बात नहीं की और रूमी को खिड़की में आने का बोलता है। जिस पर वो कहता है कि तुम आओ। इस पर रूमी कहती है कोई देख लेगा। बहुत असरार करने पर रूमी आ जाती है और ताबिश कहता है कि मुझे तुमसे बात बनवाना बहुत पसंद है और रूमी तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। रूमी इस बात पर इससे मोहब्बत का इजहार करती है और ताबिश खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इधर सैरिश अपने कमरे में टहल रही होती है कि जाने इसको वो वाक़या याद आ जाता है और इसकी माँ आ जाती है उधर से और ताबिश के ससुराल वाले आ रहे होते हैं, उसको बताती है। जिस पर वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने इनको बताया था ना, एक लो क्लास की लड़की से ने मेरी इंसल्ट की है, वो कोई और नहीं ताबिश है और आपके बेटे ने उसको पसंद कर लिया। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। जिस पर सैरिश की माँ कहती है कि ये ज़िंदगी के छोटे मोटे मामला हैं, इसको अना का मसला नहीं बनाते। जिस पर इसकी माँ कहती है कि ताबिश को रूमी पसंद नहीं बल्कि वो इससे मोहब्बत करते हैं। हमारे ख़ानदान में कभी नंद और भावज के रिश्ते को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं आई और आइंदा भी नहीं आनी चाहिए। जिस पर इसकी माँ पूछती है कि मैं तुम्हें स्टोर से कुछ मंगवाना है, तो सैरिश इनकार कर देती है और सैरिश तहैया कर लेती है कि तुम इस घर में आओ, मैं तुम्हें तमीज़ और तरबियत सब कुछ सिखाऊंगी। इधर आरिफ रूमी का भाई अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि हर जगह से ताबिश का पता करवा लिया है, वो बहुत अच्छे लड़का है और मुझे इसकी फैमिली भी बहुत अच्छी लगी है और आप इत्मीनान कर लें। जब इसकी माँ शांजे से पूछती है कि आपको क्या लगता है, तो वो भी खुशी का इजहार करती है। इधर ताबिश की माँ ये खबर सुनाने अपने शौहर के पास आती है कि उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है और सैरिश को भी मुबारकबाद देती है। जिस पर सैरिश कहती है कि इनका तो जेट पॉट लग गया, वरना हमने कभी इन जगहों पर पाँव भी नहीं रखना था। ये तो भाई ने पसंद कर लिया, वहाँ हम कभी भी मैं अपने भाई का रिश्ता ना होने देती। जिस पर ताबिश का बाप कहता है ये तो पसंद नापसंद एक बहाना है, अल्लाह ने जिसको मिलाना होता है वो रिश्ते खुद बनाता है और इसे कहता है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। जिस पर सैरिश कहती है कि जी। जिस पर इसकी माँ कहती है कि मैं सैटरडे को बुला रही हूँ और वो घर भी आ जाएंगे और हम शादी की डेट भी रख लेंगे। इधर रूमी अपनी माँ से इजाज़त मांगती है कि वो बुक वापस करने जा रही है। जिस पर शांजे इसकी भाभी कहती है बुक वापस करने जा रही हूँ या ताबिश से मिलने जा रही हूँ। जिस पर ताबिश रुक जाती है और वो अपनी माँ की तरफ देखती है। जिस पर शांजे जो उसकी भाभी होती है वो बात टाल देती है। जिस पर रूमी की माँ कहती है कि बात अपने दायरों में रहकर की जाए तो इस तरह रिश्तों की इज्जत भी रह जाती है। इधर
रूमी और ताबिश मिलते हैं और रूमी अपनी भाभी की बात बताती है, जिस पर ताबिश कहता है हाँ ठीक ही तो कह रही थी। जिस पर रूमी कहती है कि अगर सैरिश को इंसिडेंट याद आ गया तो वो कितना रिएक्ट करेगी। जिस पर ताबिश यकीन दहानी कराता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, और सैरिश की तरफ से अपोलोजाइज करता है और बताता है कि वो पापा की बहुत लाडली है। इसका गलत मतलब नहीं होता, लेकिन वो लफ्ज़ों का सही चुनाव नहीं कर पाती। जिस पर रूमी कहती है कि सैरिश भी मेरी बहनों की तरह होगी। जिस पर वो बताती है कि मेरी भाभी से भी कभी लड़ाई नहीं हुई, अगर तुम कहते हो तो मैं सैरिश से माफ़ी मांग लूँगी। ये सुनकर ताबिश खुश हो जाता है और वह कहता है कि तुम्हें अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इधर ताबिश के घर वाले जल्द अज जल्द रिश्ते और शादी की बात डेट मांगते हैं रूमी के घर वालों से, और जिस पर रूमी की माँ टाइम मांगती है और वह कहती है कि हम अपने हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं। जिस पर उसका बाप जो है वो मना कर देता है और कहता है कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम जहेज जो है वो नहीं लेंगे। जिस पर आरिफ जो है वो शादी की जल्दी डेट देने की बात करते हैं, और ताबिश की माँ कहती है कि आप रोमी को मेरे साथ भेज दें ताकि इसकी पसंद के ड्रेसेस ले सकें। इधर ताबिश रोमी से फ़ोन पे बात करता है और रोमी ताबिश से कहता है कि तुम बदल तो नहीं जाओगे। जिस पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। रोमी बताती है कि मैंने सुबह आपकी मम्मा के साथ बाज़ार भी जाना है, और वो बताता है कि तुम्हें रेड कलर तो बहुत पसंद है, तुम रेड कलर लोगे ना। जिस पर रोमी कहते हैं कि तुम सैरिश के से सामने रेड कलर का कभी जिक्र ना करना, वो हमेशा उल्टा चलती है, उसको अपनी हुक्मरानी करने का शौक़ है। ये बातें सैरिश सुन लेती है। रूमी की माँ रूमी को अंदर आवाज़ देती थी और सैरिश ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है। अगले दिन वो शॉपिंग पर जाते हैं, जिस पर सैरिश इसको रेड कलर का ड्रेस दिखाती है तो रूमी लेने से इनकार कर देती है। वो सारे ड्रेस सैरिश के पसंद के लेती है और दोनों गाड़ी में बैठे उसकी माँ कहती है कि एक दिन में शॉपिंग हो गई। जिस पर सैरिश सोचती है कि इतनी भी बुरी नहीं है मेरी भाभी। जिस पर दोनों सेल्फी लेती हैं और आरिफ की माँ अपनी बहू को कुछ पैसे देती है और वो पैसे देकर खुश हो जाती है, और वह कहती है कि तुम अपनी सारी शॉपिंग कर लो। और वो अपनी जो है वो रोमी से कहती है कि हम सारी शॉपिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से तुम्हारी सास ने तुम्हें शॉपिंग करवाई। रोमी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, हम दोनों मिलकर साथ जो है वो शॉपिंग करेंगे। अगले दिन रोमी शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसकी भाभी शॉपिंग पर नहीं आती, वो किसी काम में मसरूफ़ हो जाती है। वो सारी ऑनलाइन शॉपिंग अपनी भाभी को दिखाती है, लेकिन नेट डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से उसकी भाभी से बात ख़त्म हो जाती है और वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर खाना खाती है। इधर ही एक आदमी की एंट्री होगी, और वो कौन होगा, उसका रोल क्या होगा, देखते रहिए मेरा चैनल में, आपको मज़ीद अपडेट करती रहूँगी। शुक्रिया।